अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आखिरकार खतरे का तबल बजा दिया है। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह ने आज जो दिन गुजरा है, मीडिया के कुछ दोस्तों को बुलाया था, जिसमें मुझे भी मौका मिला शिरकत का। मौलाना से मुलाकात हुई। मेरी तो वैसे कल भी मुलाकात हुई थी मौलाना के साथ, कोई 1 घंटे की तकरीबन। परसों भी हुई थी। यानी 3 दिन से मेरी तो मुलाकात मौलाना के साथ मुसलसल 3 दिन से हो रही है। परसों, कल और आज ये दिन जो गुजरा, बुध का दिन, तो मौलाना के साथ बड़ी तफसीली आज मौलाना ने खुल के बात की है। कल भी मौलाना ने मेरे साथ ये बातें की थी, परसों भी की थी। कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने वीलाग्स में। लेकिन आज मौलाना ने, क्योंकि आज डिफेंस के जो रिपोर्टर हजरात हैं जो आईएसपीआर की बीट करते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा, ये मैं इसको मानी खेज समझ रहा हूँ। ये मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ। हमारे दोस्त ही हैं, बड़े अच्छे सीनियर दोस्त हैं, इकट्ठे हमने काम किया है बहुत सारे दोस्तों के साथ। तो उन्होंने मौलाना से टाइम एक्चुअली लिया था। वो मुलाकात तो कर रही हैं मुख्तलिफ सियासतदानों से। तो आज मौलाना के साथ उनका टाइम था। तो हम बीट रिपोर्टर्स जो हैं, जो पीडीएम कवर करते हैं या जेयूआई कवर करते हैं, इन्होंने भी फिर मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और हम कामयाब हो गए कि हमने उनको कहा कि जब आप डिफेंस रिपोर्टर्स को बुला रहे हैं तो हम बीट रिपोर्टर्स को भी कुछ बुला लें। कुछ बीट रिपोर्टर्स को तो हमें भी बुला लिया गया। तो बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। 1 घंटे से तवील नशस्त हुई मौलाना फजल रहमान के साथ और खुलकर बातें हुई हैं। तो मौलाना ने बड़ी खबरें दी हैं आज। मौलाना ने एक तो कल जो आज दिन गुजरा, मैंने एक वीलाग किया था, बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा। मैंने उसमें यह कहा था कि अगले यानी इसी हफ्ते तहरीक अदम एतमाद आ रही है। इसी हफ्ते का मैंने एहतियातन हफ्ता कहा था और उसमें ये वीलाग में मैंने बताया है कि कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, 2 दिन के बाद भी आ सकती है। मतलब 2-3 दिन में इम्कानात हैं। तो आज मौलाना ने ये जुमला कहा है कि 24 से 48 घंटे। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मौलाना को कहा कि मौलाना ये 24 से 48 घंटे को ज़रा थोड़ा सा जल्दी गुजर जाते हैं, तो हम इसको 72 घंटे कर दें। तो मौलाना ने काका लगा के कहा चलो 72 घंटे कर दें, लेकिन हमारा 24 से 48 घंटे टारगेट है अगले, यानी अभी से। क्योंकि हमने कमेटी जो बनाई थी यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में, टेक्निकल और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए, उस कमेटी की रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे थे। और कमेटी को मैंडेट दिया है कि वो जायजा ले इस बात का कि हुकूमत क्या क्या कहाँ कहाँ डंडी मार सकती है। डंडी मारने का मतलब ये है कि स्पीकर किस तरह की डंडी मार सकते हैं अपोजिशन के साथ। फर्ज करें हम रिक्यूजेशन फर्ज करें जमा कराते हैं और स्पीकर इजलास बुला लें 14 दिन के अंदर। हमारी रिक्वेजेशन पे 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है, रूल्स में यही है। तो इजलास बुलाएं स्पीकर, और हम जब हमारे मेंबरान असेंबली हाल में पहुंचे हैं, अभी इजलास शुरू करें, 2 मिनट के बाद स्पीकर कहें कि जी आप लोगों की मैंने रिक्वेजेशन पर इजलास बुला लिया, अब मैं प्रोरोग कर देता हूं और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर देता हूं। कोई कार्रवाई न करें तो फिर क्या करेंगे हम, ये ऑप्शन होते हैं। या स्पीकर फर्ज करें हमारी तहरीक, अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है, वो कामयाब भी हो जाती है और स्पीकर रूलिंग दे दें कि जी तहरीक नाकाम हो गई, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हम सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते? क्योंकि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं की जा सकती कहीं भी। पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है, स्पीकर की रूलिंग क्या, पार्लियामेंट की कार्रवाई, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट वो इदारा है जो लेजिस्लेशन, जो कानून बनाता है, तमाम इदारों की माँ है समझे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम का समझा जा रहा है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हो रही होती है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं होती। तो स्पीकर अगर रूलिंग दे दें कि तारीख नाकाम हो गई, चाहे हमारे 180 मेंबरान हो, हुकूमत के 160 हो, फिर हम क्या करेंगे? या इस तरह के और भी मतलब इशू आ सकते हैं। हुकूमत कहाँ कहाँ डंडी मार सकती है, किस किस तरह की डंडी मार सकती है स्पीकर या हुकूमत मिलके। तो हम उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास प्लान क्या है होने चाहिए, ये
कमेटी ने उस कमेटी में लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं फारूक एच नायक जैसे जो बड़े नामवर वकील हैं, कामरान मुर्तज़ा भी हैं मेरे ख्याल में, तो नाम कमेटी के मेरे पास पूरे नहीं हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी सरबराह हैं कमेटी के, मौलाना ने खुद बताया था। तो कमेटी को मौलाना ने ये बताया था कि कमेटी को हमने 3 से 4 मार्च की तारीख दी है, टाइम दिया है कि 3 से 4 मार्च तक कमेटी हमें रिपोर्ट दे कायदीन को। ये जो हमारी मेल मुलाकातें बंद थी, नहीं हो रही थी, आखिरी मुलाकात लाहौर में जो हुई थी मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान, तो उसके बाद अपोजिशन की मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन मौलाना ने कहा कि हम राब्ते में हैं, अपोजिशन के कायदीन हम आपस में राब्ते में हैं। और मौलाना ने हमें बताया कि कुछ देर पहले ही आसिफ अली जरदारी का टेलीफोन भी आया था और उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि कमेटी मेरे पास आई हुई है, यानी वो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आए हुए हैं। तो मौलाना ने कहा कि अगले 48 घंटे के अंदर हम बड़ी मूव करने वाले हैं, बड़ा एक सरप्राइज देने जा रहे हैं, यानी कुछ न कुछ जमा होने जा रहा है। क्या जमा होगा? तहरीक अदम एतमाद जमा होगी या कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्यूजेशन जमा होगी, ये फैसला कमेटी ने करना है। अभी फैसला फाइनल पीडीएम या अपोजिशन जमातों ने नहीं किया। ये कमेटी सुबह, आज जो दिन अभी शुरू हो गया है समझे, जुमरात का दिन 3 मार्च का, तो 3 मार्च को ये कमेटी किसी भी वक्त रिपोर्ट दे देगी कायदीन को। और आज भी कुछ जमा हो सकता है और कल भी जमा हो सकती है, कल जुम्मा है, जुम्मे को भी जमा हो सकती है, लेकिन मंडे तक का इम्कान है। ये जुम्मे तक का इम्कान कवी है, लेकिन अगर जुम्मा मिस हो गया, नहीं हो सका, तो फिर मंडे को पक्का पक्का समझे कि पीर को अपोजिशन कौमी असम्बली में या तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी या रिक्यूजेशन जमा कराएगी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की। अच्छा, इसमें अगर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाती है तो किसके खिलाफ, ये भी हमने सवाल किया मौलाना से। तो मौलाना ने कहा कि ये कमेटी बताएगी, डिसाइड करके हमें बताएगी, टेक्निकल और सियासी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद कमेटी डिसाइड करके हमें रिकमेंड करेगी कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए या पहले स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि स्पीकर अगर डंडी मार सकते हैं तो पहले स्पीकर को हटाओ, ये ऑप्शन भी मौजूद है, ये तजवीज़ भी आई है। तो ये कमेटी के पास हमने अख्तियार दिया है, कमेटी को वो डिसाइड करके हमें बताएगी। और ये भी तय नहीं है अभी, कमेटी डिसाइड करेगी कि अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है तो फ़र्ज़ करें या स्पीकर के खिलाफ पहले या वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले या सब के खिलाफ इकट्ठे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान, चारों के खिलाफ इकट्ठे बैक वक्त, ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये सारे पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है कमेटी की जानिब से। आज कमेटी किसी भी वक्त रिपोर्ट पेश करेगी, तो कल भी इम्कान है, कल कभी इम्कान है कल तक या आज शाम को या कल भी या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे को तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। मौलाना फजल या रिक्वेजेशन, मौलाना ने ये कहा है कि 48 घंटे, 24 से 48 घंटे, 72 घंटे हमने एहतियातन मौलाना से कहा। अच्छा, वजीर आला नया कौन, वजीर आजम कौन बनेगा, ये मेरा सवाल था मौलाना से। तो मौलाना ने कहा, मैंने कहा मौलाना क्या नून लीग का वजीर आजम बनेगा, क्योंकि नून लीग बड़ी पार्टी है, तो शहबाज शरीफ का सुन रहे हैं कि वजीर आजम वो बनेंगे। तो मौलाना मुस्कुराए और मौलाना ने कहा कि नून लीग का क्यों, JUI का क्यों नहीं बन सकता। मैंने कहा मौलाना ये खबरें पहले ही आई है कि मौलाना ने अपने बेटे के लिए वजारत उज़्मा मांगी है और अब आप कह रहे हैं कि JUI का क्यों नहीं हो सकता, तो ये तो लिंक बन रहा है, तो इसका मतलब है ये खबरें दुरुस्त आई हैं। तो मौलाना ने फिर मुस्कुराए, मौलाना ने कहा कि अगर परवेज़ इलाही 10 वोटों पे वजारत आला मांग सकता है तो मैं 15 वोटों पे वजारत उज़्मा क्यों नहीं मांग सकता। तो फिर इस तरह करके मौलाना ने कहा कि मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी। मौलाना फिर सीरियस होकर कहने लगे कि हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो बहरहाल मौलाना ने कहा कि वज़ीर आज़म कौन होगा और अगली हुकूमत कितनी मुद्दत के लिए होगी, साल के लिए होगी, 1.5 साल के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि हम
अपने मामलात में उलझना नहीं चाह रहे, अपने इन चीज़ों में नहीं उलझना चाह रहे। हम चाह रहे हैं पहले इमरान खान जाए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई बाहर आए ना आए खिज़ां जाए, ये मौलाना ने शेर खुद पढ़ा कि हमारा टारगेट है, हम चाहते हैं कि बाहर आए ना आए खिज़ां जाए, यानी इमरान खान जाए, बाद में जो भी आए, शहबाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन इमरान खान में से जान छूटनी चाहिए। मौलाना का ये मौक़िफ़ था। तो मौलाना ने आज बहरहाल खुलकर बातें की हैं। अच्छा, नंबर गेम के हवाले से मौलाना से सवाल हुआ कि नंबर गेम पूरी है, तो मौलाना ने कहा कि हमने पूरी कर ली है। हमने कहा कि इत्तेहादी काफ लीग एम के, मौलाना ने कहा कि हम काफ लीग के साथ भी राब्ते में हैं और MQM के साथ भी राब्ते में हैं, इवन GDA के साथ। अच्छा, पीर पागाड़ा का नाम लिया मौलाना फजल रहमान ने कि पीर पागाड़ों के साथ भी मेरा राब्ता है, डायरेक्ट पीर पागाड़ा के साथ मेरा राब्ता चल रहा है। BAP का नाम नहीं लिया मौलाना ने। हालांकि मैंने लुकमा भी दिया, मैंने कहा BAP के साथ, तो मौलाना ने BAP पे कोई बात नहीं की, लेकिन 3 इत्तेहादियों का नाम लिया कि 3 इत्तेहादी जो हैं इनके साथ हमारा राब्ता है। लेकिन मौलाना ने कहा कि हमने इत्तेहादियों के बगैर ही नंबर गेम अपनी पूरी कर ली है और हमने PTI के बंदे तोड़े हैं। मौलाना ने ये कहा है आज कि हमने PTI के बंदे तोड़े हैं। तो नूर आलम खान का भी नाम आया, जिक्र खैर हुआ नूर आलम का, क्योंकि नूर आलम खान की खबरें आई हैं कि वो JUI में जा रहे हैं। नूर आलम खान के साथ एक और भी MNA है। तो मैंने कल भी व्लॉग में बताया था कि JUI ने 2 MNAs JUI ने दिए हैं PTI के, जो तोड़कर 4 MNAs हैं पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, 6 MNAs दिए हैं नून लीग ने। ये मेरी एक इंफॉर्मेशन एक सोर्स की ये है। दूसरे सोर्स ने मुझे ये बताया है कि 20 MNAs तोड़े हैं PTI के अपोजिशन जमातों ने, उसमें ज़्यादा नून लीग के हैं। उसमें एक वो सोर्स ये बता रहा है कि 6 पीपल्स पार्टी ने तोड़े हैं, 4 नहीं 6, यानी एक सोर्स 4 बता रहा है, दूसरा सोर्स 6 बता रहा है। लेकिन बहरहाल है कंफर्म इतना है, 4 हैं या 6 हैं, इस फिगर के चक्कर में मैं भी नहीं पड़ रहा, लेकिन इतना तय है कि अपोजिशन जमातों ने PTI के बंदे तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो गई है, लोगों पे प्रेशर नहीं है इस वक्त। तो मौलाना बड़े पुरइत्माद दिखाई दे रहे थे, और कल भी मेरी मुलाकात जब हुई थी, परसों भी हुई थी, तो उसमें भी मौलाना इसी तरह ही कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे। मौलाना से एक सवाल ये भी हुआ कि मौलाना कितने %, कितने फीसद आपको चांसेस लग रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? तो मौलाना ने फौरी तौर पर कहा कि 100%, आगे कुछ बोले ही नहीं, 100%। तो मैंने मौलाना को कहा, मैंने कहा मौलाना बात ये है कि इस टाइम पे, इस मौके पे, ये जो टाइमिंग है, क्या इस मौके पर अपोजिशन के पास मिस फायर करने की गुंजाइश मौजूद है कि मिस फायर करें? तो मौलाना ने कहा बिल्कुल नहीं है, और मिस फायर नहीं होगा इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन है। हमने फिर एतमाद साजी के हवाले से अपोजिशन, एस्टेब्लिशमेंट, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिस्कस हुई, लेकिन मौलाना ने, अच्छा कुछ चीज़ें मौलाना ने नहीं बताई। मौलाना ने क्लियर कहा कि मैं सारी चीज़ें क्यों आपको पते शो कर दूं अपने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दरमियान होती हैं, वो मीडिया को हम नहीं बता सकते। मीडिया को हमने जो चीज़ें बताने वाली हैं, जो हम मुनासिब समझते हैं, वो बता सकते हैं। बाकी इससे आगे कोई हम अपना काम ख़राब तो नहीं करेंगे ना PTI को। तो बहरहाल कमेटी की रिपोर्ट आज किसी भी वक्त कायदीन को मिलेगी, PDM के और पीपल्स पार्टी के कायदीन को। इस कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में PDM या अपोजिशन जमातें अगला जो कदम है, इकदाम है, 24 से 48 घंटे के अंदर करेंगी, यानी कौमी असम्बली में या तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी या फिर रिक्यूजेशन जमा कराई जाएगी। रिक्यूजेशन के लिए ये होता है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है स्पीकर ने। अच्छा, इसमें मार्जिन रखा जाएगा, क्योंकि सुबह आज है 3 तारीख, अगर फ़र्ज़ करें 4 तारीख को अपोजिशन जमा कराती है, 4 मार्च को, तो 14 दिन बनते हैं 18 मार्च तक। और कौमी असम्बली का हाल जो है अभी इस वक्त मिला हुआ है वजारत खारजा को, OIC ममालिक के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस के लिए।
वो कॉन्फ्रेंस हुकूमत बुलाना चाह रही है 22 या 23 मार्च को, जिस दिन PDM का धरना आना है। तो अपोजिशन ये मार्जिन भी रखना चाह रही है कि हम ऐसे दिनों में तारीख या रिक्वेजेशन जमा कराएं ताकि 14 दिन का मार्जिन हो, तो ये 23 मार्च गुजर जाए, उसके बाद 14 दिन गुजरे हमारे, ताकि उन दिनों में इजलास बुलाया जाए और असम्बली का हाल भी फारिग हो जाए, OIC ममालिक के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस से भी वजारत खारजा से वापस मिल जाए, तो स्पीकर को कोई जवाब भी न मिले। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि भाई चाहे बिजी तो हो कौमी असम्बली का हाल सेनेट हाल में भी हो सकता है, कन्वेंशन सेंटर में हो सकता है, कहीं भी इजलास तो हो सकता है। और इजलास रिक्वेजेशन जमा हो जाने के बाद स्पीकर बाउंड है आईनी तौर पर कि वो 14 दिन के अंदर कहीं भी रोड पे भी, शायरा दस्तूर पे भी, पार्लियामेंट के गेट पे भी इजलास बुला सकते हैं और उनको बुलाना पड़ेगा। तो बहरहाल मौलाना का आज बड़ी डिटेल में डिस्कशन थी हमारे साथ, सहाफ़ियों के साथ। ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी, ऑन कैमरा नहीं थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये सिर्फ सहाफ़ियों के लिए समझने के लिए चीज़ें दी जा रही होती हैं, क्योंकि सहाफ़ी ख़बरें हम जब दे रहे होते हैं तो हमारी डिमांड होती है कायदीन से, सियासी रहनुमाओं से कि हमें टाइम दें गपशप के लिए, हम अपने इंफॉर्मेशन के लिए समझना चाह रहे होते हैं। फिर उसमें से ख़बरें हमारी एक सिमत क्लियर हो जाती है, फिर ख़बरें हम दे रहे होते हैं। एक सवाल मज़ेदार मैंने मौलाना से पूछा। मौलाना को मैंने कहा कि मौलाना पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आ रहा है, आपका लॉन्ग मार्च है 23 मार्च को, पीपल्स पार्टी का रास्ते में है, तो इन दिनों में अगर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दिनों में आप लोग तहरीक जमा कराते हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और वज़ीर आज़म हट जाते हैं, तो ये तो क्रेडिट पीपल्स पार्टी नहीं ले जाएगी, फिर PDM को क्या मिला? सीरियस सवाल है मेरी नज़र में। तो मौलाना ने मुस्कुरा के हंस के मुझे कहा कि ये तो आप खुद वीलाग में ये बात कर चुके हैं, अपने वीलाग में मुझे कहा कि आप अपने वीलाग में ये खुद बात कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले जाएगी इस तरह, तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा मौलाना आपका तो मौक़िफ़ हमें पता होना चाहिए ना कि आप क्या सोच रहे हैं। ये तो मेरा तज्ज़िया था या मेरी अपने राय थी, तो तज्ज़िया था मेरा। तो मौलाना ने बहरहाल इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना ने कहा कि देखें, हम क्रेडिट शेरेडिट किसी के चक्कर में नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई ख़िज़ां बाहर आए ना आए, ख़िज़ां जाए, यानी क्रेडिट जिसको भी मिले, किसी को भी मिले, पीपल्स पार्टी ले जाती है, मतलब यही निकलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपोजिशन मतलब अपोजिशन की कोई भी जमात आए, इमरान खान हट जाए, हमारा टारगेट इमरान खान है, बस इमरान खान के अलावा कोई हमारा टारगेट नहीं है। बाकी हम आपस में छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं उलझेंगे। अगला बजट कैसे आएगा और PTI का गंद किया हुआ गंद अपोजिशन साफ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, और नहीं कर पाएगी तो उसके नतीजे में अपोजिशन का ग्राफ नीचे जाएगा, ये सारे सवालात हुए मौलाना से। तो मौलाना ने कहा कि ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और सारे ज़ाहिर ऑप्शन हमारे सामने हैं, हमने सोल्यूशन भी इनके ज़ाहिर निकाले हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकता। जो बताने वाली चीज़ें थी, बताने वाली बातें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये खबर आप चला सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बड़ा धमाका करने जा रही हैं, या तहरीक अदम एतमाद जमा होगी या रिक्वेजेशन जमा होगी। आखिर में एक जुमला और ऐड कर दूं कि आज मेरी एक MNA के साथ मुलाकात हुई, अपोजिशन के MNA के साथ। उन्होंने ये बताया है, 2 MNA के साथ, एक के साथ मुलाकात हुई, एक के साथ फ़ोन पे बात हुई, तो उन दोनों ने ये बताया है कि हमसे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजेशन पर दस्तखत कराए गए हैं। रिक्वेजेशन पर, इसका मतलब है कि रिक्वेजेशन, ज़्यादातर इम्कान यही है कि रिक्वेजेशन आ रही है, लेकिन इसमें यह है कि रिक्वेजेशन जमा हो जाने के 14 दिन हुकूमत को मिल जाते हैं, उसमें असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, कुछ भी हुकूमत कर सकती है। तो ये भी ऑप्शन देखा जा रहा है कि हुकूमत को इतना मार्जिन नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस पर क्लियर होगा, जो कमेटी है यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में अपोजिशन जमातों की, वो कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये फाइनल सिफारिशात होंगी। उसके तहत उन सिफारिशात की रोशनी में अपोजिशन अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है इक़दाम करेगी।
امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.